सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई, जो मोटे मोटे तौर पे नजर आ रहा है कि हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा राबदा इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन की है। प्रधानमंत्री की जो ऑफिस होता है उसकी गरिमा की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है। और चाहे जितने अनपॉपुलर हो प्रधानमंत्री, जो कि हैं, पंजाब का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है, बीजेपी से नफरत करता है, लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है, वो एक कमजोर सरकार है, चन्नी सरकार, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी। और एक कमजोर चन्नी सरकार अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी, तो क्या वो पंजाब की आवाम को सुरक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पंजाब को एक मजबूत सरकार चाहिए, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करे, पीस हार्मनी बनाए, अमन प्यार शांति भाईचारा रिस्टोर करे। और वो आज के हालातों में ना अकाली दल कर सकता है, ना बसपा कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, ना कैप्टन अमरिंदर कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है। सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी, एक नेता कर सकता है, अरविंद केजरीवाल। देखिए, वो अभी कुछ ही हफ्तों में पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चोण जाब्ता लग जाएगी, इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ऐलाने जाएंगे इलेक्शंस। तो साफ तौर पे जो नई सरकार आएगी, जो कि आम आदमी पार्टी की होगी, वो अब आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी। गवर्नर रूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन सही समय पर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की कि मेरे ख्याल से 27 मार्च आखिरी डेट है जब तक नई सरकार बननी है। 27 मार्च 2022 से पहले पहले इलेक्शन हो, इलेक्शन के नतीजे आए और नई सरकार को बनने का समय दिया जाए। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि 27 मार्च 2022 से पहले पहले हो जाए। राघव जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? पंजाब एक फुल स्टेट है। पंजाब सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, पंजाब पुलिस आती, और पंजाब के अंदर एक सुरक्षा हो, अमन शांति हो, पीस हार्मनी हो और लॉ एंड ऑर्डर रहे। यह पंजाब सरकार की, यानी कि इस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की सरकार की सीधी तौर पे कानूनी और संवैधानिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बनती है। और इसमें और कोई सरकार और कोई एजेंसी और किसी पार्टी का कोई दखल नहीं है। और अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदार चन्नी सरकार है और चन्नी साहब की खुद की वीक एडमिनिस्ट्रेशन, कमजोर सरकार जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा कमाना जानती है, जो 100 दिन में 4 बार डीजीपी बदलती है। यह दिखाने की कोशिश है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। कौन दिखाने की कोशिश कर रहा है? मेरा सवाल यह है, केंद्र दिखाने की कोशिश कर रहा है या पंजाब सरकार दिखाने की कोशिश कर? लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की हालत माड़ी है, खराब है, यह सच्चाई है। और कुछ लोग जानबूझकर ब्लास्ट से लेकर बेअदबियों की कोशिशें करेंगे ताकि माहौल बिगड़े। वो कौन सी ताकतें हैं जो पंजाब विरोधी हैं, जो पंजाब में शांति नहीं चाहती हैं? उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि कौन कर रहा है। बिना जांच के तो मैं नहीं कह सकता। आज तक हम इंसाफ की गुहार लगाते आए हैं कि जो सरकार में आया, चाहे बादल सरकार में थे या कांग्रेस सरकार में आई, कि इंसाफ दो। इंसाफ कोई पार्टी नहीं देती है। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, तो बेअदबी से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक, मॉड ब्लास्ट से लेकर लुधियाना ब्लास्ट तक, सारा इंसाफ
आम आदमी पार्टी करेगी। बन चुकी है जी इस चीज की जांच करने के लिए। और हालात को इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, शंका है। देखिए, मेरी परमात्मा से प्रार्थना होगी, हाथ जोड़कर बेनती होगी कि हमारे पंजाब में माहौल ना बिगड़े और ऐसी कोई घटना, इंसिडेंट, इवेंट ना हो जिससे पंजाब में भाईचारा, अमन शांति डिस्टर्ब हो। राघव जी, मैं बस इतना ही कह सकता ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਫੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, किसानों का विरोध गलत नहीं है। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान मांग कर रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स के बेटे ने हमारे किसानों को रौंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे, उसका इस्तीफा कराओ और उसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। यह मांग जायज है, उनका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन फेलियर स्टेट गवर्नमेंट का है कि प्रधानमंत्री को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाए। आप अगर SLAs होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स, और SLMs होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन मीटिंग्स। प्रधानमंत्री या कोई भी SPG प्रोटेक्टी जब किसी सूबे में जाता है उससे पहले बैठकर 4-5 रास्ते बनाए जाते हैं कि प्लेस A से प्लेस B जाने के ये 5 रास्ते हैं। अगर इस रास्ते में कोई खलल हो गया, यहां पर कोई प्रोटेस्ट है, यहां पर अगर सड़क खराब हो गई, फ्लाईओवर गिर गया, कोई आपदा आ गई, तो ये 2 रास्ते भी और हैं जाने के। इस टाइप की सारे अरेंजमेंट्स पहले किए जाते हैं। यहां तक कि VVIP अगर बीमार पड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा पास का अस्पताल है जहां उसे ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या पंजाब सरकार ने ये बेसिक होमवर्क नहीं किया था? क्या पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को अगर नहीं सुरक्षा दे पा रही तो क्या पंजाब के लोगों को सुरक्षा देगी? हमें प्रधानमंत्री से कोई सिंपैथी नहीं है, हम तो कट्टर विरोधी हैं भाजपा के। और कोई एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से पूरे भारत देश में लड़ता नजर आता है वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन यह बात भाजपा की विचारधारा या भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात प्रधानमंत्री के ऑफिस की है। इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था ना